आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान दयालु पिता, फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं, लीन नम्र होते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता इस नए साल में 2021 जो हमारे जीवन में आपने छोड़ा है, और फिर से एक बार एक नया सप्ताह जो आपने हमारे जीवन में जोड़कर आपके पवित्र वचन जो पिता परमेश्वर आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दयालु परमेश्वर आपका पवित्र वचन ही हमें जीवन से जीवन की ओर ले जाएगा। जो अनंत काल का जीवन है वो भी हमें केवल वचन के द्वारा मिलने वाला है। इसलिए पिता हम वचनों को सुनकर समझकर अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर हम अनंत काल की उस पवित्र जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए हमारी विशेष अगुवाई कीजिए। दयालु परमेश्वर, जो विषय हम देखने वाले हैं उसके लिए हमें विशेष समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि हम उन वचनों को समझ सकें। और पिता, जो सुनने वाले कान हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो आत्माएं हैं उन्हें परमेश्वर आपकी दया कृपा दीजिए, ताकि आपकी वचन की जो रोशनी है पिता हर एक आत्मा तक पहुंचे और उनके जीवन में परमेश्वर आपकी वचन जो कहते हैं उसी प्रकार से जो समझ और बुद्धि है वो प्राप्त होने के लिए पिता हमारे के लिए दुआ करते हैं। फिर से एक बार सारी आदर, मान, महिमा, गौरव आप ही के नाम को देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए और सप्ताह के पहले दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। हम देखते हैं कि बहुत बार यह सवाल आपके और मेरे जीवन में आता है कि निश्चित मैं प्रभु यीशु के पीछे हो लिया हो तो मुझे क्या मिलेगा। और निश्चित हम देखते हैं ये जो सवाल है कोई गलत सवाल नहीं है, क्योंकि अगर कोई मजदूरी करता है तो वो भी हम देखते हैं आशा करता है कि जो उसका वेतन है वो उसे मिले। और निश्चित हम देखते हैं जो भी इंसान, चाहे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, या हम देखते हैं कोई भी धंधा करता हो, वो चाहता है कि मुझे कुछ मिले। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमारा जो परमेश्वर ने दिया हुआ बख्शिश जो है वो क्या होगा, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम वचन में जाएंगे और मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और वचन हम पढ़ेंगे 27 से लेकर 30 तक। यहाँ पर वचन हम देखते हैं कि स्पेशली एक सवाल के साथ पत्रस जो है, जो प्रभु का हम देखते हैं कि एक ऐसा चेला जो हमेशा हम देखते हैं कि आगे रहकर बात करने वाला है, वो किस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं सवाल करता है, उसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और वचन 27 से लेकर आगे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में सवाल आया है और उस सवाल को पतरस ने किया है और प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल किया गया है। हम वचन 27 पढ़ते हैं। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो है वो ये नहीं कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया हूँ। पतरस ये कहता है कि हम, इसका मतलब वो सभी के लिए बात कर रहा है जो प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, उन सभी की हम देखते हैं कि वो बात कर रहा है और वो कहता है हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। वहां लिखा है आगे, तो हमें क्या मिलेगा। उसका सवाल जो है वो कोई गलत सवाल नहीं है। और हम देखते हैं कि हमें भी प्रभु से सवाल हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसका उत्तर भी पतरस को दिया था और वही उत्तर हमें देखना है। अगर आज मेरा सवाल है और आपका सवाल अगर है प्रभु मुझे क्या देगा, तो प्रभु ने ऑलरेडी, हमारे उद्धारकर्ता ने
पतरस को वहां पर भी जवाब दिया है और अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं निश्चित जवाब उसका दिया हुआ है। हम ये सवाल उसने क्यों पूछा उसके विषय में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उसके जीवन में हम देखते हैं कि पहले जब प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया था तो ये सवाल नहीं आया। जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 18 वचन से लेकर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए, यीशु वहां पर घूम रहे थे, फिर रहे थे। उनने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाले बनाने के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आवाज दी और वचन कहता है वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। अभी ऐसा था क्या? अभी जस्ट रिसेंटली वो लोग आए थे और वो सवाल कर रहे हैं, हम लोग तो आएंगे, मुझे क्या मिलेगा? ऐसा सवाल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बाइबल बताती है कि ऑलरेडी हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में ही उनका बुलाया जाना था और उन्होंने, जो प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया है, उन्होंने, हम देखते हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं किया। हम देखते हैं शिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रियास, दोनों हम देखते हैं प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया और दोनों के दोनों हम देखते हैं जब प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कैसे करेंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हमको क्या पता, हम तो मछली पकड़ने वाले हैं, हम हमारा धंधा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी सवाल हम देखते हैं उन्होंने नहीं किया, वरन हम देखते हैं सीधी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए है। उसके बाद हम देखते हैं वचन 21 कहता है, वहां से आगे फिर बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता के जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर हम देखते हैं 2 भाई है, एक का नाम यूहन्ना है, दूसरा का नाम याकूब है, और दोनों को प्रभु यीशु ने बुलाया है। वो दोनों अपने पिता को और अपने व्यवसाय को, अपनी सारी बातों को छोड़कर हम देखते हैं आ गए हैं। अभी यहाँ पर सवाल नहीं किया, यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नहीं किया, ना ही यूहन्ना ने सवाल किया, ना याकूब ने सवाल किया, ना पतरस ने सवाल किया, ना अंद्रियास ने सवाल किया। और हम देखते हैं जैसे जो मत्ती है, जो चुंगी लेने वाला था, जब प्रभु ने उसे बोला तो वो जकात नाके पर बैठा था, जकात जमा कर रहा था, तो यीशु ने उसे बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो वो भी हम देखते हैं वो सब छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ऐसा ही हमें बाइबल बताती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सवाल उन्होंने पहले करना चाहिए था, जो अध्याय 19 में किया गया है, वो सवाल उनको पहले करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही प्रभु ने उन्हें बुलाया है तो निश्चित हम देखते हैं कि उन्होंने ये सवाल नहीं किया। लेकिन अभी हम देखते हैं उनका ये सवाल है कि प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तो उसका उत्तर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया है, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं ये सवाल क्यों किया, यहाँ पर हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये बात उनके मन में क्यों आई। जैसे कि मानो हम लोग कब सवाल करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे किसी ने कुछ ले लिया तो बोलते मुझे कब मिलेगा, है ना, या उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो ऐसा सवाल मेरे जीवन में आता है। अगर हम देखते हैं कि दुनिया में सब लोग पैदल चल रहे होते तो हमारे जीवन में ऐसा सवाल नहीं आता कि मेरे पास गाड़ी कब होगी, है ना। सब लोग पैदल चल रहे हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन उसके पास गाड़ी है और मैं पैदल चल रहा हूँ, तो अरे मेरे पास गाड़ी कब आएगी, ऐसा शायद हम लोग सवाल करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पतरस ने सवाल जब किया, उसके पहले घटना क्या घटी थी उसके विषय में बाइबल में हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक में 19 अध्याय में हम जाते हैं और 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं
वहां पर उसके पहले क्या हुआ था, इस बात को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं 19 अध्याय में, जैसे कि हमने पढ़ा है, उसके पहले अगर आप 16 वचन से देखेंगे, वचन हम पढ़ते हैं 16 से लेकर, तो वचन हम समझ लो 22 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है एक धनी मनुष्य, एक युवक वहां पर आया और वो प्रभु यीशु मसीह से ये पूछता है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं। एक वैलिड हम देखते हैं सवाल उसके पास में है, बहुत ही अच्छा सवाल उसने किया है और वो चाहता है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिले। और जब हम देखते हैं वो उस सवाल के साथ प्रभु के पास आते हैं तो निश्चित हम देखते हैं प्रभु को बहुत आनंद हुआ होगा। जैसे कि मैं और आप जब प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे अनंत काल के जीवन के लिए मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो प्रभु आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है और प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक को अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है, उसीलिए क्रूस के भी ऊपर भी मरा है और उसने हम देखते हैं जो दुख सहा, कष्ट सहा, यातनाएं सही, वो इसीलिए है कि हर एक इंसान को अनंत काल का जीवन मिले। तो हम देखते हैं एक सवाल लेकर जब इंसान आता है कि हे गुरु मुझे अनंत काल का जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने निश्चित हम देखते हैं उससे प्रेम किया और उसे बताया कि तुझे क्या करना चाहिए। वहां पर आप पढ़ लीजिए, उसके उत्तर दिया है। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि आज्ञाएं को तू पालन कर। वो बोलता है कि ये सारी आज्ञाओं को मैं पालन करते हुए आया हूँ। और हम देखते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं उससे प्रेम किया और उसको निश्चित हम देखते हैं अनंत काल का जीवन देना चाहता था और बोला कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, वचन 21 में दिया है, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल लोग को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु उसे मेरे पीछे आ ऐसा जब कहता है तो वचन 22 में लिखा है, तुरंत वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अभी वहां से वो चला गया है। एक धनी इंसान जो है वो प्रभु ने उसको कॉल किया या प्रभु ने उसे बुलाया कि मेरे पीछे हो ले। वो आया था अनंत काल के जीवन के लिए, लेकिन धनी होने के कारण हम देखते हैं वो प्रभु के पीछे नहीं आया, वो चला गया। और जैसे ही वो चला गया पतरस के दिमाग में ये सवाल आ गया, अरे ये तो चला गया, हम तो प्रभु के साथ है, हमको तो प्रभु ने यीशु ने बुलाया है और हम लोग प्रभु यीशु को छोड़ के नहीं गए हैं, तो हमको क्या मिलेगा। इसीलिए वो सवाल करता है। हम देखिए 27 वचन में हम पढ़ते हैं, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आत्मिक अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां पर डिक्लेयर करता है कि तुम्हें कौन सा अधिकार जो है वो दिया गया है। 12 सिंहासनों पर बैठकर तुम मेरे साथ सारे जगत का न्याय करने वाले हो। ये बात जो है वो बहुत ही हम देखते हैं अद्भुत और सामर्थ्य है, क्योंकि बहुत लोग हम देखते हैं आज की दुनिया में भी आत्मिक आशीषों को तुच्छ जानते हैं और दुनिया की जो हम देखते हैं वस्तुएं है या जो हम देखते हैं कि आशीष है, पैसा या फिर वस्तु या गाड़ी या फिर घर, इसको हम देखते हैं बहुत ज्यादा आशीषित हम हो गए ऐसा मानते हैं। ये पतरस और हम देखते हैं यूहन्ना या फिर 12 चेले लोग, उनके पास प्रभु ने आत्मिक आशीष दी थी। आज भी हम देखते हैं प्रभु हमको आत्मिक आशीष से भर देना चाहते हैं और उसी के द्वारा हम जीवन जिए, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु गाड़ी बंगला और ये सारी आशीषों में हम देखते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम देखते हैं मनुष्य इसी में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनके पास आत्मिक आशीष थी और जो उन्हें शायद समझ में नहीं आई थी। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों को देने के लिए ही चुना है और हमें
परमेश्वर ने दिया भी है, क्योंकि हम यीशु के पीछे हो लिए हैं। और अभी हम यीशु के पीछे आए हैं, हमने अभी आज ही प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है। हमारे पिछले जीवन में, जब हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हुआ, तब हमने प्रभु को चुना है, और तब से लेकर हम देखते हैं हम प्रभु के पीछे हो लिए हैं। निश्चित हमारा सवाल जो है हमारे जीवन में आएगा कि हमें क्या मिलेगा। तो यीशु ने उन्हें बोला है कि तुम्हें आत्मिक जो आशीर्वाद है, या हम देखते हैं स्वर्ग में, हम देखते हैं जब प्रभु न्याय करेगा, उसके साथ हम देखते हैं सिंहासन पर बैठने का, वो हम महिमा के जो 12 सिंहासन रहेंगे, वहां बैठने का अधिकार उनको मिलेगा। इस प्रकार से वचन वहां पर बताता है। ये सुप्रीम और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है, और हम देखते हैं कि ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में मुझे इन बातों के द्वारा जो महिमा है, आदर है, सम्मान है और अनंत काल का जीवन है, वो परमेश्वर मुझे और आपको देने वाले हैं। हम वचन में पढ़ते हैं जैसे कि यीशु ने ये बात उनको पहले भी समझाई थी। जैसे हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे और 5 अध्याय वचन 12 हम पढ़ेंगे। ये बातें वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल यहीं पर नहीं समझाया, वहां पर तो पूरी बात दी है, लेकिन हम लोग उसके पहले भी यीशु मसीह ने बताया था। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और 12 पद में आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। निश्चित यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 1 से लेकर आरंभ करता है और 8 अध्याय वचन 1 में खत्म करता है। अगर 5 अध्याय 1 में देखेंगे तो वहां लिखा है वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और वचन 8 हम देखते हैं, वहां पर एक वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां दिया है कि वह उस पहाड़ से उतरा। और वो वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से 5, 6, 7 ये तीनों अध्याय हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक ही इसमें इस पहाड़ पर चढ़कर हम देखते हैं लोगों को उपदेश दिया। इसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है और इसे हम देखते हैं बाइबल का संविधान भी कहा जाता है। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे लॉ जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने समझाए हैं और बहुत सारा वचन हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ उसके साथ 12 प्रेरित लोग थे, क्योंकि उनको चुना ही गया था कि उन्हें सारा लॉ पता हो, सारे नियम पता हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस भी साथ में है, अंद्रियास भी साथ में है, निश्चित हम देखते हैं कि याकूब भी साथ में है, यूहन्ना भी साथ में है और बाकी प्रेरित लोग भी उनके साथ में थे ही। तो हम देखते हैं यहाँ पर उन्हें ये बात बताई है कि इन्होंने सुना है कि जो फल है वो कैसा होगा और किधर होगा। वहां लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हम देखते हैं कि मेरे लिए और आपके लिए फल किधर है? स्वर्ग में है। हम किधर ढूंढ रहे हैं? दुनिया में ढूंढ रहे हैं। मेरा फल दुनिया में मुझे कब मिलेगा? प्रभु बोलता है तुम्हारा स्वर्ग में प्रतिफल है। और कैसा प्रतिफल है? तो बड़ा प्रतिफल है। प्रभु हम देखते हैं कि अन्यायी नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हमने काम किया है, हमने प्रभु के लिए श्रम किया है, तो हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है। 6 अध्याय में भी हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय वचन 4। यहाँ पर हम देखते हैं निश्चित गुप्त दान के विषय में कहा है। लेकिन परमेश्वर कैसा है? अगर हम कुछ भी करते हैं, गुप्त में भी काम करते हैं या किसी को पता भी नहीं है हम कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, या हम देखते हैं कि हम प्रभु में जीवन जी रहे हैं, निश्चित हम देखते हैं सारी बातें सबके सामने हम लोग प्रभु के लिए नहीं करते हैं। कुछ बातें हम देखते हैं कि किसी के लिए प्रार्थना करनी है तो हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, या फिर बहुत सारी बातें होती है जो हम शो अप नहीं करते हैं, लोगों को नहीं दिखाते। वहां पर हम देखते हैं एक दान के विषय में लिखा है और वहां हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय वचन 4 कहता है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर प्रतिफल देगा या केवल हमसे काम ही करवा लेगा? वचन कहता है तुम्हें प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपका और मेरा जो जीवित पिता है
वो ऐसा नहीं है कि हमसे केवल काम करवा लेगा वरन प्रतिफल नहीं देगा। वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हें स्वर्ग में बड़ा फल देगा, तुम्हारे हर एक काम का प्रतिफल देगा। पहले कुरिन्थी में हम चाहते हैं और तीसरा अध्याय 8 वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। तो यहाँ पर वचन कहता है हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी को पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि उसने काम किया है। अगर मैं और आप काम करते हैं, प्रभु के राज्य में काम करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, तो निश्चित हम देखते हैं कि हम लोग रिवार्ड को पाएंगे, बख्शिश को पाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर आनंद, स्पिरिचुअली आशीषें, शांति और समाधान, सारी प्रकार की बातों से हमारे जीवन को भर देगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन को अधिक आयु से हम देखते हैं अपने हाथों में लेकर प्रोटेक्ट भी करेगा, उसको संभालेगा भी। आइए हम उस वचनों को देखते हैं जो फिर से एक बार मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय में हम वापस जाएंगे और वचन 29 और 30 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि वचन कहता है, जिस किसी ने घरों या भाइयों और बहनों और पिता या माता या बाल बच्चों और खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पर यीशु ने फिर से बताया कि जिन्होंने भी जो कुछ छोड़ा है वो उन्हें मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं परिवार को छोड़ा तो कलीसिया जैसा बड़ा परिवार उन्हें मिल जाता है। हम देखते हैं कि अपने भाइयों को छोड़ा तो कलीसिया में हम देखते हैं कि भाई बहन मिल जाते हैं। एक ऐसा प्रेम जो हम देखते हैं हमारे भाई और बहन भी हमें नहीं कर पाए, ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर, जो मसीह की कलीसिया है उसके अंदर परमेश्वर देते हैं। तो वहां पर दिया है आगे, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वहां एवरलास्टिंग लाइफ के विषय में कहा है, अनंत काल के जीवन का अधिकारी होगा। जिसने ये सब बातें की है वो मुझे क्या मिलेगा, पत्रस जो कहता है कि हमको क्या मिलेगा, तो वहां पर दिया है कि 100 गुना भाई बहन भी मिलेंगे और तुम अनंत काल के जीवन के अधिकारी भी होगे। और स्वर्गीय सिंहासन पर हम देखते हैं कि न्याय करने का 12 गोत्र का तुम्हें अधिकार भी दिया जाएगा। और वचन 30 में हम पढ़ते हैं, वहां दिया है, परंतु बहुत से लोग पहले हैं वो पिछले होंगे और पिछले हैं जो पहले होंगे। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं मैं मसीह में पहले आया था, तू बाद में आया है, और जो बाद में आया जो पहला हो जाएगा, पहला जो है वो बाद में हो जाएगा। ऐसा क्या ये सही है? इसका उत्तर जो है प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 20 अध्याय में आइए, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने आगे ही दिया है। वहां आगे हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। अभी हम देखते हैं एक इंसान धनी जो है वो अपने दाख की बारी में लोगों को भेजता है। हम लोग 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। वहां दिया है वचन 3 पढ़िए, वहां 3 में दिया है 20-3 में, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। तो ये पहला पहर मीन्स कितने बजे है? 9 o'clock, 9 बजे हम देखते हैं कि उन्हें कहा गया, जाओ दाख की बारी में, तुम बेकार बैठे हो तो जाओ वहां पर काम करो, मैं तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ जो बदला है वो दे दूंगा, रिवार्ड जो है वो तुम्हें दूंगा मैं। तो हम देखते हैं 9 बजे लोग वहां पर उसके बारे में काम करने के लिए गए। उसके बाद वचन हम पढ़ते हैं 5 में, वहां दिया है, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। इस हम देखते हैं दूसरा पहर मीन्स 12 से
12 से लेकर स्टार्ट हुआ, तीसरा पहर भी 3 बजे है ना, तो 12 से 3 इनके बीच में भी हम देखते हैं कि उसने लोगों को बोला कि ऐसे बेकार क्यों बैठे हो, जाओ और दाग के बारे में काम करो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग भी गए और काम करना शुरू किया है। उसके बाद हम देखते हैं वचन 6 कहता है 1 घंटा दिन रहे, मीन्स हम देखते हैं 6 बजे दिन डूबता है, उसके पहले 1 घंटा मीन्स 5 बजे भी उन्होंने क्या किया कि जो लोग बाहर हम देखते हैं खड़े पाए उनको भेजा, जाओ और बेकार में इधर क्यों खड़े हो, दाग के बारे में काम करो। तो हम देखते हैं कुछ पहले से आ गए, जैसे कि हम देखते हैं वचन 2 में। उसके बाद हम देखते हैं कोई 9 बजे आ गया, उसके बाद कोई 12 बजे, कोई 3 बजे और कोई 5 बजे हम देखते हैं दाग की बारी में काम करने के लिए आ गए। अभी हम देखते हैं कि ये सभी लोगों ने दाग की बारी में काम किया और उसके बाद हम देखते हैं दिन ढलने से पहले, मीन्स हम देखते हैं सूरज डूबने से पहले उनकी मजदूरी देना है, क्योंकि बाइबल कहता है हमें बताया गया है लेविटिकस की पुस्तक 19:13 और अनुवाद की पुस्तक 24:15 यहाँ पर दिया है कि किसी भी मजदूरी की मजदूरी अपने पास न रखना, वरन उसका सांझ को ही उसकी मजदूरी दे देना। तो हम देखते हैं वचन 8 कहता है सांझ को दाग के बारी के स्वामी ने अपने भाइयों से कहा, भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। अभी हम देखते हैं कहां से शुरुआत की, पिछलों से, मीन्स जो 5 बजे आया था ना उससे शुरुआत की और जो पहले आया उसको बाद में दिया, सबसे लास्ट में दिया, ऐसा वचन यहाँ पर लिखा है। तो यही उसका उत्तर है जो हम 19:30 जो पढ़ा है उसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और उसका उत्तर आपको समझ में आएगा जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर दिया है, अभी देखो वचन 9 में लिखा है 20:9, जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। अभी हम देखते हैं जैसे कि 5 बजे जो आदमी आया 1 घंटा काम किया 6 बजे तक, उसको कितना मिला, तो 1 दिनार मिला। तो जैसे ही उसको 1 दिनार मिला तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, जैसे कि मानो जो सवेरे से आया, जो 9 बजे आया, जो 3 बजे आया, जो 12 बजे आया, वो क्या सोचेगा, अरे उसको तो 1 दिनार मिला, मैं तो दिन भर काम किया, मुझे क्या कितना मिलना चाहिए, ज्यादा ही मिलना चाहिए या ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा वो सोच रहा है। वहां लिखा है वचन 10 में, जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा खेलने लगे, इन पिछड़ों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से हरेक को उत्तर दिया, हे मित्र, एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही मैं पिछलों को दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि में से देखता है? इसी रीति से जो पिछले है वे पहले होंगे और जो पहले है वो पिछले होंगे। यहाँ पर उत्तर यीशु ने दिया है किस प्रकार से पहले जो है वो पिछले होंगे, पिछले जो है वो पहले होंगे। तो ये बात है कि हम प्रभु के राज्य में जो काम करेंगे, निश्चित हमने 1 घंटा भी काम किया तो हमें हमारा धनी, हमारा मालक, हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर हम देखते हैं अनंतकालिक जीवन देने के लिए तैयार है। हमने चाहे कम भी काम किया हो लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो उसके भंडार से हमें परिश्रम का फल जो हमने किया भी नहीं होगा उसका भी परमेश्वर फल देता है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा काम करने के बाद में भी हम देखते हैं उसे पूरी मजदूरी मिली है। तो हमें भी हमारे जीवन में पूरी मजदूरी मिलेगा। और वहां पर लिया है
इसी रीति से जो पिछले है वह पहले होंगे, जो पहले है वो पिछले होंगे। हमें यहाँ पर समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से रिवार्ड को देने वाले हैं, और परमेश्वर भी हम देखते हैं हमें रिवार्ड देने वाले हैं। इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ये बताते हैं कि निश्चित परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में सोचते हैं और उसके पास मेरे लिए और आपके लिए जरूर रिवार्ड रखा है। निश्चित हो और प्रभु से वो सवाल करते हैं तो उसका उत्तर बाइबल में दिया है कि हमें क्या रिवार्ड मिलने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, हमें जो रिवार्ड है वो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है और निश्चित हमें आत्मिक आशीष से आपने भर दिया है। आप ऐसे पिता हो जो गुप्त में भी हमने कुछ अच्छे काम किए हो या कुछ बातें आपके लिए की है पिता, आप उसे देखते हो और आपके अकाउंट में वो निश्चित रूप से पिता परमेश्वर लिखा जाता है ताकि हमें उसका प्रतिफल मिले। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए। जिन सभी आत्माओं ने इस वचन को सुना है सभी को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए और उनके जीवन में जो रिवार्ड पाने के लिए पिता परमेश्वर अगर वो सवाल करते हैं तो उनके जीवन में ये उत्तर के द्वारा परमेश्वर उन्हें संतुष्ट कीजिए, ताकि आपकी दया कृपा उनके जीवन में बढ़ती जाए। सारी आदर मान महिमा गौरव फिर से एक बार आप ही को देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।